मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। Come on guys, we have to rock, we have to rock. नया डांडिया डेविल्स को जीतने के लिए चाहिए 3 रन और गेंद बची है 1। कमाल का टर्न और ट्विस्ट हो रहा है इस रोमांचक मैच में। गोकुल धाम स्टेडियम में एक अजीब सी उत्तेजना छाई हुई है। जेठालाल अपनी आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। और ये ब्लास्टर बबीता टीम की शानदार जीत। जीपीएल 2 ब्लास्टर बबीता की टीम जीत चुकी है। बबीता जी! ये जेठालाल चंपकलाल को बार बार गले क्यों लग रहे हैं? क्या कर रहा है? ओ तेरी, ये तो सपना था। Come on मम्मी, प्लीज मार दो 4। जीपीएल 2 की ये आखिरी गेम। जो भी दर्शक इस मैच को अब तक देख रहे थे, अब उनके लिए निर्णायक पल आ चुका है। जेठालाल अपनी आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार। जेठालाल चल पड़े और ये गेंद उन्होंने डाली। दया भाभी ने गेंद को सीधे ड्राइव किया जो बाउंड्री की ओर आ रही है और ये चौका। What a shot! दया डांडिया डेविल्स ये मैच जीत चुकी है। What a great victory this is! कप के विजेता हैं दया डांडिया डेविल्स। दया डांडिया डेविल्स की जीत से सारे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी का माहौल है जिस शहर की बेटी हैं दया भाभी, यानी दया भाभी का मायका अहमदाबाद। तो आइए चलते हैं अहमदाबाद। पूरे स्टेडियम में हर्षोल्लास और जश्न का माहौल छा गया है। ऐसा मनोरंजक रोमांचक मैच जीपीएल 2 में ही देखने को मिलता है। आप लोग देख रहे हैं कि अहमदाबाद के लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं। चलिए अहमदाबाद के लोगों से जीपीएल 2 के बारे में उनकी प्रतिक्रियाएं पूछें। हेलो हेलो, अरे भाई आपको जीपीएल 2 का मैच कैसा लगा? ऐसी मैच आज तक हमने कहीं नहीं देखी। अच्छा, आप लोग दया भाभी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अरे दया दीदी तो हमारी बोर्ड की शान है, शान। हमें तो पता ही था कि वो ही जीतने वाली है। अरे वो तो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। अगर वो वर्ल्ड कप खेलने जाए तो भी जीत के लाए। थैंक यू अहमदाबाद के दर्शकों को। तो ये देखा आपने अहमदाबाद का नजारा। मैं जानता हूं इस वक्त सारे देश में इसी तरह खुशियों के पटाखे फूट रहे हैं।
मासी, अरे कहाँ जा रहा है? इधर आ। Heartiest congratulations to Daya Dania Devils for their awesome victory. यहाँ दया डांडिया डेविल्स अपनी जीत का जश्न मना रही है। पर आप लोगों से हमने वादा किया था कि हिंदुस्तान के एक ऐसे हरफनमौला क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जितनी हंसी उनकी मुस्कान है, उतनी ही कातिलाना उनके बॉलिंग का अंदाज। और वो महान क्रिकेटर हैं इरफान पठान। हेलो इरफान भाई, मैं दया शंकर पांडे गोकुल धाम स्टेडियम से। कैसे हैं आप? नमस्कार दया भाई, मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे? बस फर्स्ट क्लास। इरफान भाई, हमें ये बताइए कि हमारी GPL 2 की मैच आपको कैसी लगी? मैच बहुत बढ़िया लगा। जिस तरह से एक्साइटमेंट जो हुआ लास्ट ओवर में, और जो लास्ट ओवर तक मैच गया, सिर्फ 10 ही ओवर की मैच में करीबन 100 के ऊपर रन बन गए। और जिस तरह से जो एक्साइटमेंट था, जो फनी मोमेंट्स थे, जो किस्से हुए मैच के दरमियान, बहुत बढ़िया था और बहुत मजा आया। अच्छा ये बताइए, जो नट्टू काका के चिल्लड़ गिर गए थे, ऐसा कभी भी कोई नेशनल या इंटरनेशनल मैच में हुआ है? जो चिल्लर गिरने वाला जो हादसा हुआ है, जो किस्सा हुआ है, जो नट्टू काका का, ऐसा ना आज तक कभी हुआ है, ना क्रिकेट में कभी होगा। बहुत फनी मोमेंट था। लेकिन हाँ, जरूर लोग पॉकेट में छोटे जो रेड कोई हैंडकरचिप रखता है या छोटी छोटी चीज़ें कोई रखता है, कोई भगवान का फोटो जेब में रखता है, कुछ नहीं रखता है, लेकिन चिल्लर कभी कोई नहीं रखता। जेठालाल को मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये मेरा थोड़ा सजेशन रहेगा उनको, कि नट्टू काका की थोड़ी पगार बढ़ा दो ताकि वो चिल्लर जेब में लेके ना घूमे। इरफान भाई, हमारे GPL 2 के जो प्लेयर्स हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? GPL में सारे जो प्लेयर थे, बड़े अलग अलग किस्म के प्लेयर थे। मतलब हर एक की स्टाइल अपनी अलग थी। सबसे पहले तो डॉक्टर हाथी का नाम लूंगा मैं। जिस तरह से वो बैटिंग करने आए, ऐसा लग रहा था इंजमामुल हक बैटिंग करने आ गए। जिस तरह से उनकी साइज भी है और जिस तरह से वो बैटिंग भी कर रहे थे, इंजमामुल हक की तरह पूरी बैटिंग की उन्होंने। पोपटलाल का जो स्टाइल था, जो रिवर्स मतलब ले रहे थे और घूम घूम के आते थे, वो भी बड़ा फनी था। लेकिन उनका भी एक अपना अलग स्टाइल था। दया जी का भी अलग स्टाइल था, दया भाभी का, वो भी अलग अपनी स्टाइल में, कर्मा स्टाइल में रन अप करके बॉलिंग कर रही थी। जेठालाल की भी तारीफ करनी होगी, और आखिर तक उन्होंने छेड़ा पकड़ के रखा था। 99 तक स्कोर तो वो खैर पहुंचा ही चुके थे। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बैटिंग की, और सबने, और सोडी ने जिस तरह से बैटिंग की, बहुत कमाल की बैटिंग की। ऐसा लग रहा था यूसुफ पठान बैटिंग कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, गोकुल धाम के हीरो टप्पू के बारे में आपका क्या कहना है? टप्पू की तारीफ करनी होगी इसलिए क्योंकि एक तो छोटा है, लेकिन उसके अलावा जो उसने हिम्मत दिखाई है। पहले तो वो इंजर्ड हो गया, और इंजर्ड होने के बाद जब आखिर में वापस, जब दर्द हो रहा था, उसके बाद भी वो वापस बैटिंग करने आया। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, और उसने वो दिखा दिया। इरफान भाई, आपको अय्यर भाई की बॉलिंग के बारे में क्या कहना है? अय्यर साहब की बॉलिंग देखते हुए मुझे मुरलीधरन जी याद आ गए, जो श्रीलंका के हमारे स्पिनर हैं, जो बहुत सारे विकेट ली हुई है। जो उनका एक्सप्रेशन है और जो थोड़ा सा लुक है, उनसे मैच काफ़ी करता था। तो उनको देख रहे तो ऐसा लग रहा था मुरलीधरन बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा इरफान भाई, ये बताइए, हमारे GPL 2 में से किसी एक खिलाड़ी को आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवाना हो तो आप किसे ले जाएंगे? डेफिनेटली सोडी को ले जाऊंगा। जिस तरह से वो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, और जिस तरह से वो छक्के मार रहे हैं, और बॉलिंग भी अलग से अपना स्टाइल है, बाउंस भी मिलता है उनको, तो अच्छी क्वालिटी है। मैं उनको जरूर लेके जाऊंगा। इरफान भाई, अब आखिरी सवाल, अब ये बताइए कि हमारा ये GPL 2 और इसके माहौल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से गोकुलधाम प्रीमियर लीग हुई है GPL, और जिस तरह से लोकेशन जो बनाया था आपने, जिस तरह से माहौल था, चीयर लीडर्स भी थे वहाँ पे, लोग भी छत पे से मैच देख रहे थे, और उसके अलावा हम बाहर से भी लोग देख रहे थे। तो जो माहौल था और जो मज़ा आया, वो बहुत बढ़िया था। मैं चाहूँगा कि GPL हर साल हो, और हर साल हमें इतना ही और इससे ज़्यादा मज़ा आए। हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, IPL खेले या इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो हमारा एक्साइटमेंट रहता है, मज़ा आता है, हमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन घर पे जब प्रेशर नहीं हो कि GPL देखने में मज़ा और भी दुगना है, क्योंकि हम पे प्रेशर नहीं, एक तो खेलना नहीं है, और दूसरी बात कॉमेडी भी है साथ में, हंसी भी है, और अलग अलग एकदम जो कैरेक्टर है, जो इतने प्यारे प्यारे से कैरेक्टर है, उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। और वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो देख के और भी ज़्यादा मज़ा दुगना हो जाता है। इरफान भाई, दया भाभी GPL 2 का मैच जीत चुकी हैं। वो गुजरात के रहने वाली हैं, आपको पता ही है। आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? दया भाभी, તમને જીતવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। તમારી કેપ્ટનશિપ ખૂબ જ સરસ હતી। थैंक यू इरफान पठान जी। ये थे हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर इरफान पठान।
अरे ये क्या? गोकुल धाम स्टेडियम में बारिश। लगता है दया डांडिया डेविल्स की जीत की खुशी में बारिश ने भी आगमन कर दिया है गोकुल धाम स्टेडियम में। लेकिन दया डांडिया डेविल्स और ब्लास्टर बबीता की टीम है कहाँ? हम जानते हैं कि ये दोनों टीमें इस वक्त कहाँ हैं। यकीनन आप लोग भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त दोनों टीम है कहाँ। तो आइए ले चलते हैं आपको जीत, जश्न और खुशी के माहौल में। आप क्यों नाच रहे? हम हार गए। हम हार गए तो क्या हुआ, टप्पू सेठ तो जीत गए हैं ना। आप तो रिटायर हो जाएंगे, कल को पगार तो मुझे टप्पू सेठ से ही लेने है ना। मैं रिटायर हो जाऊंगा और आप? मैं कभी रिटायर होने वाला नहीं। आई एम स्टिल यंग मैन। चुपचाप खड़े रहिए इधर। बहुत अच्छा सुझाया है ना? थैंक यू। वो मम्मी हमने पहले से ही तय किया था कि हम प्राइज सेरेमनी क्लब हाउस में ही करेंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है भाई। बाहर बारिश हो रही है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर नहीं पाते, अब यहाँ पर कुछ भी कैंसल नहीं होगा। क्या बात है पोपटलाल, बोला दया डांडिया डेविल्स का। अरे जेठालाल हार गया। कैसी बड़ी मार, आया मजा, तुम तो गए हार, आया मजा। कैसी बड़ी मार, आया मजा, तुम तो गए हार, आया मजा। अरे यार अंकल, वो तो जेठा अंकल ने लास्ट बॉल में नो बॉल डाल दिया, इसलिए हार गए। सही बात है, जीतना तो हमें ही था। हाँ, वो बोलते ना, रीजंस आर मेड टू बी गिवन। बहाने बनाए जाते हैं हार जाने के बाद। अपनी पोरे 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 पोरे, अपनी पोरे पोरे पोरे, अपनी पोरे पोरे पोरे, अपनी पोरे पोरे पोरे। और ये सारी बातें छोड़ो, वो बताओ कि अपनी विनर्स ट्रॉफी कहाँ है? क्या है? तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। बहुत हो गया। चलो घर जाना है। बस कर भाषण कुमार। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। अभी भिड़े की बात शुरू होकर खत्म तो होने दो, उसके बाद ताली बजाना। अरे नहीं पोपटलाल, बजाने दो तालियां। अरे वैसे भी आज उनको यहाँ पे तालियां ही तो बजानी है। अगर तालियां भी नहीं बजाएंगे तो बेचारे करेंगे क्या? एकदम करेक्ट बोला तुमने। तो खैर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जरूरी है आभार प्रदर्शन कार्यक्रम, और गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये नैतिक जिम्मेदारी मेरी। तो गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से मैं सबसे पहले आभार मानना चाहूंगा श्री दयाशंकर पांडे जी का और मिस आकांक्षा जी का।
जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट्री करके ना ही सिर्फ हमारा बल्कि हमारे तमाम दर्शकों का मनोरंजन किया। और उसके बाद मैं आभार मानना चाहूंगा हमारे दोनों टीमों के मालिक श्री धमालिया जी और मिस सोनिया जी का, जिनके आर्थिक सहायता के बिना ये GPL 2 शायद संभव नहीं होता। थैंक यू सो मच। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद बारी है कल तक चैनल की, जिनके कैमरामैन ने ये मैच हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। एक बार कैमरामैन के लिए और हमारी रीटा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बिना ये GPL 2 का आयोजन संभव ही नहीं होता, वो है हमारे सुंदर भैया। को सुंदर भाई, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम यहां पे समाप्त हुआ ऐसे मैं जाहिर करता हूं और दयाशंकर जी से विनती करता हूं कि वो प्राइज सेरेमनी की शुरुआत करें। तो ये था GPL 2 का जबरदस्त क्रिकेट हंगामा। ये मैच जितना रोमांचक था उतना ही मनोरंजक था। इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा ये आप लोग जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, पर उस जानदार खिलाड़ी को पुरस्कार देने के लिए हमारे साथ एक शानदार व्यक्ति उपस्थित हैं। वो है कई मशहूर सीरियल के निर्माता नीला टेलीफिल्म्स के श्री आसिफ मोदी जी। GPL 2 में आपका स्वागत है। थैंक यू। आसिफ जी, इस GPL 2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आया, लेकिन बहुत खर्चा हो गया। ओहो, आसिफ जी को बहुत मजा आया, पर कहते हैं कि बहुत खर्चा हुआ, और मजा तो आया। थैंक यू आसिफ जी। प्लीज आसिफ जी। तो अब नाम लेते हैं मैन ऑफ द मैच का, और वो मैन ऑफ द मैच है। अरे क्या बात है। और वो मैन ऑफ द मैच है रोशन सिंह सोढ़ी। हाथ दिखा और फिर रवि का सीरियल का एक्टर लगता है। सोढ़ी साहब ने इस मैच में बहुत ही धुएंधार बल्लेबाजी की है। कई चौके और छक्के लगाए हैं गोकुल धाम स्टेडियम में। सोढ़ी साहब मुबारक हो। और थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। आ जाओ जब भी मालो। ओके आला जी। लीजिए, आप तो हमारे पंजाब के पुत्र है भाई। और थैंक यू वेरी मच जी। बल्ले बल्ले सारे शेर हैं। सिंग इज किंग, एवरीबॉडी इज किंग। बल्ले 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 बल्ले। और दिया भाभी जी माय कैप्टन, और ये ट्रॉफी हमारी टीम के लिए है जी। बल्ले 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 बल्ले। और चलो बल्ले 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 बल्ले। और अब रनर्स अप टीम की कप्तान बबीता को इनवाइट करने से पहले हम एक खास मेहमान को इनवाइट करेंगे। अहमदाबाद के हितेश पटेल उर्फ पोची भाई, जो BCCI के मेंबर भी रह चुके हैं। सो प्लीज वेलकम पोची भाई। वेलकम टू GPL 2 पोची साहब। थैंक यू वेरी मच। अब GPL 2 की रनर्स अप टीम के कैप्टन
बबीता जी को मैं इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम बबीता जी। आइए बबीता जी। बबीता जी जाइए जाइए। सेकंड प्राइज तो सेकंड प्राइज, प्राइज तो प्राइज ही होता है ना? हमने भी कोई बुरा खेल नहीं खेला है। वो तो क्रिकेट में तो हार जीत चलती रहती है। कांग्रेट्स। थैंक यू। सॉरी बबीता जी, आपकी टीम के हारने का दुख हमें भी है। क्या आप इस मैच के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आई पर्सनली थिंक हमने बहुत अच्छी बैटिंग की है। 99 इज अ ह्यूज स्कोर एंड लास्ट ईयर के जीपीएल में भी इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ था। हाँ। पर क्रिकेट में तो हार जीत चलती रहती है भाई। बबीता जी, यदि आप गौर करें तो फर्स्ट इनिंग के आखिरी ओवर में जेठालाल बैटिंग कर रहे थे और दया भाभी बॉलिंग कर रही थी। वो मैडम ओवर कैसे हुआ, कभी आपने सोचा उसके बारे में? अरे आप भाई क्या बोल रहा है? एक मिनट भाई, क्या कहना क्या चाह रहा है? क्या बोल रहे हैं? अरे शुरू से आखिर तक बैटिंग भी तो मैंने ही की ना। अगर ऐसा था तो पहले ही बॉल पे आउट हो जाता मैं। हाँ तो फिर जवाब दीजिए। मेरे देशभक्ति पे आप शक कर रहे हैं? टीम भक्ति। अब टीम भक्ति। आई एम सॉरी जेठालाल, आई एम सॉरी। ये लोगों की राय थी जो आपने सफाई से साफ लोगों के सामने रख दी है। आई एम सॉरी। कविता जी, आखिरी सवाल। आप ये मैच हार गई और दया भाभी जीत गई। दया भाभी आपसे आगे निकल गई। जिस तरह मैच में टकराव था, क्या आने वाले दिनों में भी गोकुल धाम में इसी तरह का टकराव रहेगा आप लोगों के बीच में? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, इट्स जस्ट अ गेम और इस वजह से मेरी और दया भाभी इनफैक्ट किसी के भी बीच में कोई दरार नहीं आएगी, राइट? और हम सोसाइटी की सब सहेलियां बहनें जैसी है। यस, सच्ची बात है। हम लोगों के बीच में तकरार कभी नहीं हो सकती, समझे? राइट, यस। ओह, आई एम सॉरी दया जी। अब आप अपनी टीम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Yes, guys, really well played. I'm very proud of you. Love you all. अब बबीता जी, अब कोची साहब के हाथों से आप अपना चेक स्वीकार कर लीजिए। You are a big fan. Thank you so much. Thank you so much. All the best for next time. Thank you so much. कांग्रेचुलेशन बबीता, आपने भी कैप्टनशिप बहुत बढ़िया की। जेठालाल इनको परमानेंट कैप्टन बना दे। तो ये थी ब्लास्टर बबीता की कप्तान बबीता जी। मोची साहब, जीपीएल 2 के बारे में आपका क्या कहना है? जीपीएल 2 बहुत ही अच्छा रहा, लोगों को बहुत ही मनोरंजन मिला और मुझे लगता है जीपीएल 3 हम अहमदाबाद में अगली बार खेलेंगे। थैंक यू मोची साहब। तो अगली बार जीपीएल 3 हम अहमदाबाद में मिलेंगे। अब जीपीएल 2 के मंच पर अब मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही मशहूर मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी फ्रॉम जोधपुर। आइए स्वाति जी। ओह, बहुत गेस्ट हैं आज। स्वाति जी, आपका जीपीएल 2 में स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एक कायम चुन ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, भावनगर के श्री अशोक भाई सेठ और मोहित भाई सेठ। वेलकम। हर साल ये हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। पिछले साल भी उनका अच्छा था योगदान। वेलकम अशोक भाई। थैंक यू। वेलकम मोहित भाई। अब मैं बुलाना चाहूंगा जीपीएल 2 के विनर टीम के कप्तान दया डांडिया डेविल्स की कप्तान दया जेठालाल गड़ा जी को। आइए दया जी। कम ऑन मम्मी, जाओ ट्रॉफी लो। जाइए दया भाभी, जाइए। हाँ दया भाभी, चलो दया भाभी, चलो।
आप आइए ऊपर। नहीं नहीं, मैं ये कप नहीं ले सकती। क्या मतलब? अरे बहू क्या हुआ, क्यों नहीं चाहिए? दया भाभी हम जीते हैं, ये हमारा हक है। चाहिए बापूजी, खुशी हो या गम, जीवन की हर मुसीबत में, जीवन के हर ऊंच नीच में, सुख में या दुख में, टप्पू के पापा को साथ देने का मैंने वादा किया है। और मुझे पता है आज टप्पू के पापा खुश नहीं है क्योंकि वो हार से दुखी है। तो मैं खुशी खुशी कब कैसे ले सकती हूँ? खेल तो खेल की तरह खेल लिया और जीत भी गया, लेकिन मेरा जीवन तो यही है कि अपने पति परमेश्वर के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ूं। जहां भी मेरे कदम पड़ेंगे मेरे पति मुझसे आगे रहेंगे। उनके दुख में मैं आगे रहूंगी और मेरे सुख में वो आगे रहेंगे। उनकी जीत में मेरी जीत है और उनकी हार में ही मेरी हार। अरे पगली, क्या सिर्फ तू अकेली मेरी खुशी मेरे गम में मेरा साथ निभा सकती है? मैं नहीं निभा सकता? क्या तेरी खुशी मेरी खुशी नहीं है? तेरी जीत मेरी जीत नहीं है? ऐसी बात है तो चलिए, आप भी मेरे साथ कप लेने के लिए आइए। चलिए। नहीं दया, यह कप पे सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। शाबाश, क्या बात है। सेठ जी वाह। जा। अरे बस कितनी बार? दया जी, आपको ये जीत मुबारक हो। थैंक यू। अब आप ये बताइए, आपको जीतने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मेरा बेटा टप्पू है ना, उसके पैर में मोच आई थी, फिर भी वो जितना जल्दी से खेला, तो वो एक बहुत सराहनीय बात है। और दूसरी बात कि ये हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो लोग पूरे जोश से खेले हैं, तो उसके लिए मैं मेरे सभी खिलाड़ी की जिंदगी बराबर रहूंगी। और दूसरी बात कि टप्पू के पापा ना, जब मैं क्रिकेट के लिए जा रही थी तब उन्होंने मुझे जीत की आशीर्वाद दिया था, तो मैं ये ट्रॉफी टप्पू के पापा को अर्पण करती हूँ। वाह दया भाभी वाह, आप महान हैं। वाह दया भाभी वाह, आपने अपनी जीत की खुशी में अपने हारे हुए जीवन साथी को इतने खूबसूरती से शामिल कर लिया, और मैं अपनी जीत की खुशी में अपने जीवन साथी को भूल गया। सॉरी सॉरी बबीता। इट्स ओके। ओहो देखो कितना बड़ा दिल है बबीता जी का। तो यार अब पता चला दोस्त कि खेल में हार जीत जैसा कुछ नहीं होता, खेल सिर्फ खेल के लिए खेला जाता है। ये होती है असली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्या बात है कविराज, मेहता साहब आपने एकदम करेक्ट बोला है। अब मैं डॉक्टर स्वाति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विनिंग टीम के कप्तान को 1,11,111 रुपए का चेक प्रदान करें। डॉक्टर स्वाति जी, आप हमारे विनिंग टीम के कप्तान दया जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। दया जी, आपने तो कमाल कर दिया। कभी आप अन्याय के विरुद्ध गरबा आंदोलन करती हैं, तो आप जेठा जी और उनके परिवार का इतना अच्छा ख्याल रखती हैं, और अब आपने क्रिकेट के मैदान में भी झंडे गाड़ दिए।
भाई ये तो भारतीय नारी की मिसाल होगी। आप तो क्रिकेट में ही नहीं, जिंदगी में भी ऑलराउंडर हैं। थैंक यू कमेंटेटर भाई, कमेंटेटरी मैन और अशोक भाई सेठ, मोहित भाई सेठ, स्वाति बहन, पोची भाई, आशिक कुमार मोदी भाई, आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने ये जो मुझे सम्मान दिया है वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। और दूसरी बात, मेरा एक अनुरोध है, आप यहाँ पर आए हैं तो मेरे घर पर खाना खाकर ही जाइए। हम सब मिलकर पार्टी करेंगे, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। अरे दया जी, आपका विनिंग कप तो अभी बाकी है। अब GPL 2 के विनर दया डांडिया डेविल्स की कप्तान दया जी को अशोक सेठ और मोहित सेठ विनिंग कप प्रदान करेंगे। थैंक यू। अशोक भाई एक बात कहूँ? जरूर। मैं बहुत अच्छी रसोई बनाती हूँ ना, तो टप्पू के पापा रात को गपा गप खा लेते हैं। फिर कोई शेर दौड़ता हो ना, वो सब पेट पकड़ के अंगड़ाई लेते हैं। तो मैं सिर्फ एक चम्मच चूरन देती हूँ, फिर नो मच मच। अरे आपने बोला जाओ, जल्दी जल्दी। अगले साल हम ही लोग जीतेंगे, देखना। तो आज का GPL 2 का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त। एक मिनट दयाशंकर, असल में आज ये सारा कार्यक्रम देख के मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए तारक भाई। धन्यवाद। आप लोग ये मत समझिएगा कि माइक देख के मुझे भाषण देने का मन हुआ है। अरे भाई, तारक मेहता को बोलने से कौन रोक सकता है? सही बात है। बोलिए बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। लेकिन असल में जब GPL 2 का इतना शानदार आयोजन हुआ और हम सब मिलजुल के इतना अच्छा खेले, कौन हारा कौन जीता ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमने सबने मिल के खेला। खेलना बहुत बड़ी बात है और यही चीज है जो हमारी सोसाइटी को सबसे अलग करती है। तो आज तमाम सोसाइटी के मेंबर्स यहाँ खड़े हैं, तो इन सबको देख के मेरे दिमाग में कुछ पंक्तियां आ रही है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कहूँ? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि कभी दया भाभी की आवाजें, कभी टप्पू सेना की परवाजें, सोढ़ी के पार्टी शार्टी के हंगामे, अंजलि के करेले खिलाने के नए नए बहाने, डॉक्टर हाथी का खाने के प्रति विशेष अनुराग, पोपट लाल का कैंसिल का बजने वाला हमेशा नया राग, जेठालाल और अय्यर की दोस्ती खासम खास, कभी हंगामे तो कभी छोटे छोटे झगड़ों का होता है आभास। ये बात बात पे अड़ते हैं, नाम भिड़े हैं इसलिए हमेशा भिड़ते हैं। माधवी भाभी इन्हें संभालती है। बराबर, बहुत सही बोले। अब्दुल का हम सबसे एक निराला भाईचारा, रीटा का रिपोर्टिंग का सहारा। हम सबकी आंखों में बड़े अजब गजब के सपने हैं। दुनिया देखनी है इसलिए सबकी आंखों पे उल्टे चश्मे हैं। सच पूछिए तो ये दुनिया बहुत निराली है, यहाँ कोई नहीं हंसी से खाली है। असल में यहाँ किसी का कोई परिवार नहीं। नहीं, गलत मत समझिए। असल में यहाँ किसी का कोई परिवार नहीं है, सब में इतना प्यार है कि पूरी सोसाइटी ही परिवार है।
मिला के छोटी छोटी खुशियां, बहुत सारी मुस्कुराहटें, ठहाके, हंगामे, बड़ी बड़ी बहसें, लेकिन खुशियां, मुस्कुराहट और जिंदगी का जो परमानेंट मुकाम है, उसी का नाम गोकुलधाम है। गोकुलधाम में धूम मची है, हर कोई हर्षाए, नशा चढ़ा क्रिकेट का देखो सब कोई चिल्लाए। जीत की खुशियां दूनी हो पर हार का हम नहीं रखते हैं, मेरा तेरा कुछ भी नहीं, बस एक दूजे पे मरते